ओके, तो अब हमारे आज के टॉपिक का नाम क्या है? ओके, तो टॉपिक का नाम है, ऑफ कोर्स चैप्टर का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और हमने लास्ट टाइम ही ये बात कर ली थी कि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम रहेगा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। आई रिपीट, बहुत ही आसान है, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब सवाल है इंटीग्रेशन हम कितने टाइप्स के पढ़ेंगे? यहां नाम लिखे हैं। सबसे पहला टाइप क्या है? सब्स्टिट्यूशन। ओके, दूसरा है बाय पार्ट्स, जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल वैसे ये इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल। ये तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन, और चौथा जो सब कुछ बच गया वो इसमें आएगा, मिसलेनियस टाइप। ओके, तो इंटीग्रेशन कितने टाइप्स के होंगे? 4 टाइप के। हम सबसे पहला टाइप कौन सा पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम सबसे पहला टाइप आज पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिए। स्टोरी मतलब तरीका। तरीका क्या है? तरीका यह है, हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया रहेगा और हमें क्या देखना है, किसको मैं टी पुट करूं और कौन dt में निकल जाए। आई रिपीट माई वर्ड्स, बहुत ही आसान है। सब्स्टिट्यूशन टाइप में एक ही फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्या है? मैं किसको टी पुट करूं और कौन dt में चला जाए। जैसे ओके, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन tan x dx। आप भी ट्राई कीजिए प्लीज, इंटीग्रेशन tan x dx। ओके, तो टॉपिक है इंटीग्रेशन tan x dx। हाँ, यहां पर अगर sec2x लिखा होता तब तो आपको डायरेक्टली मालूम है कि sec2x tan x का डेरिवेटिव है, तो sec2x का इंटीग्रेशन tan x हो जाता। लेकिन हमें tan x का tan x का इंटीग्रेशन नहीं आता। तो तरीका बहुत ही आसान है। चेक करिए प्लीज, ये क्या लिखा हुआ है? ये आपके सामने लिखा हुआ है tan x। tan x मतलब sin x बाय cos x। अब फंडामेंटल बहुत आसान हो गया है। अब sin x बाय cos x है, तो आप इसको t पुट कर दीजिए तो ये dt में चला जाएगा। कहने का मतलब आप cos x को t पुट करिए, तो अगर cos x t है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आंसर आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। राइट, तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। मतलब ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या पुट कर देंगे? माइनस डी टी, और कॉस एक्स क्या था? टी। मतलब क्वेश्चन था इंटीग्रेशन tan x, और अब क्वेश्चन हो चुका है इंटीग्रेशन, माइनस तो बाहर है, dt बाई टी, और dt बाई टी का बेसिकली इंटीग्रेशन होता है ln t। तो ये आया माइनस, ये आया ln, ये आया मॉड, और यहां लिखना है t। लेकिन बैक सब्स्टिट्यूशन में t मतलब क्या? cos x। तो हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस ln cos x। मॉड नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लगा देंगे तो भी चलेगा, प्लस सी। इसका मतलब इंटीग्रेशन tan x का आंसर क्या है? इंटीग्रेशन tan x का आंसर है माइनस ln cos x। और अगर ये माइनस यहां चला गया तो ये हो गया ln cos x का पावर -1। यह -1 आ गया, और cos x का पावर -1 मतलब 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x मतलब आप जानते हैं 1 अपॉन cos x मतलब sec x। इसका मतलब इंटीग्रेशन tan x का आंसर क्या आ गया? माइनस ln cos x प्लस सी, या फिर ln sec x प्लस सी। आई होप आप ये समझ रहे हैं। राइट, तो ये कौन सा टाइप है? सब्स्टिट्यूशन। ओके, मैंने आपके लिए tan x किया। अब आप समझदार हैं, आपको खुद से ट्राई करना है इंटीग्रेशन cot x। और कैसे ट्राई करना है सिर्फ मैं वर्बली बोल दूंगा। cot मतलब हो जाएगा cos बाय साइन,
साइन को टी पुट करेंगे, ऊपर डी टी में निकल जाएगा, डी टी बाई टी, आंसर आएगा एल एन टी, मतलब एल एन साइन एक्स प्लस सी। आई होप ये क्लियर है, डन, बिल्कुल क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप हो गए, दो टाइप मतलब सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। ओके, पहला कौन सा हो गया, tan x, दूसरा हो गया cot x। ओके, अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है sec x dx, मतलब हमें किसको इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है sec x को। ओके, मतलब हमारा क्वेश्चन सिर्फ क्या है, हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec x dx क्या होगा। तरीका बहुत बहुत आसान है, और आसान ये है, ये जो sec x लिखा है, हाँ जी, हमने क्या किया जी, हमने क्या किया, हमने कुछ फोकट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपके सामने है, मतलब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x, और डिनोमिनेटर क्या है sec x प्लस tan x। तो मेरे ख्याल से आइडिया बिल्कुल क्लियर है, किसको टी पुट करेंगे, sec x प्लस tan x को टी पुट करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये आपको आना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे बेसिक टाइप सब्स्टिट्यूशन हमें आना ही चाहिए। ओके, तो हमने डिनोमिनेटर को टी पुट किया, नॉर्मली डिनोमिनेटर को वाले को ही टी पुट करते हैं, तो sec x प्लस tan x इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x tan x जो कि ऊपर है, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। मतलब आपने डिनोमिनेटर को टी पुट किया और न्यूमरेटर dt में चला गया, मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया dt बाई टी, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt बाई टी का इंटीग्रेशन होता है ln t। तो ये आपने लिखा है ln, यहां लिखना है t, और यहां आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t मतलब क्या, t मतलब sec x प्लस tan x। मतलब मैंने आपको tan x का इंटीग्रेशन सिखाया तो आपको cot x का आ गया, मैंने आपको sec x का इंटीग्रेशन अभी बता दिया। अगला क्वेश्चन आप खुद समझदार है, यहां sec x के बदले क्या लिखना है, cosec x। ओके, तो यहां लिखा रहेगा cosec x, फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फोकट से, और वो फोकट क्या होगा, cosec x माइनस cot x। आई रिपीट माई वर्ड्स, cosec x माइनस cot x। ऊपर क्या लिखा है, ये लिखा है cosec x, ये मतलब इसके बदले यहां cosec x, यहां cosec x माइनस cot x, तो ऊपर क्या आ गया, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, नीचे t पुट करेंगे, ऊपर dt में निकल जाएगा along with the sign। उसको चेक करिए और सॉल्व करिए, और नहीं आ रहा है तो फोन करिए। आई होप आप समझ रहे हैं, यस। मतलब आपको अगला क्वेश्चन क्या है, यहां लिखा है cosec x, तो यहां cosec x, यहां cosec x माइनस cot x, यहां cosec x माइनस cot x, इसको t पुट करिए, ऊपर dt में निकल जाएगा along with the sign प्लस या माइनस, उसको आप चेक कर लीजिए। ऑफ कोर्स प्लस ही आएगा, तो आंसर आने वाला है ln cosec x माइनस cot x, चेक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है tan के अंदर लिखा है ln x, और ये लिखा है x। ऑफ कोर्स हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन मतलब सबसे सिंपल फंडा, किसको मैं t पुट करूं और कौन dt में चला जाए। तो आपको दिख ही रहा है, इसको t पुट करेंगे तो ये dt में निकल जाएगा, क्योंकि ln x t है, तो 1/x dx dt है। मतलब ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया tan t dt, और tan का इंटीग्रेशन तो हमने आज स्टार्टिंग में निकाला था। tan का इंटीग्रेशन क्या था,
माइनस एल एन कॉस टी, या फिर एल एन सेक टी। पर लिखना ना भूलिएगा, आपको टी के बदले क्या पुट करना है, एल एन एक्स। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एल एन एक्स प्लस माइनस एल एन कॉस एल एन एक्स प्लस सी, या फिर आपका आंसर आएगा एल एन सेक एल एन एक्स प्लस सी। क्लियर है? कहने का मतलब जहां ये एक्स है वहां एल एन एक्स, ये आपका आंसर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन लिखने से अच्छा यहां पर कुछ क्वेश्चन लगातार लिखूंगा और फिर हम बताएंगे हमारे को क्या करना है। ओके, तो साइड में एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है कॉट। क्या लिखा है? कॉट। यहां लिखा है साइन इनवर्स किसका? एक्स का। मतलब कॉट के अंदर जो थीटा है वो साइन इनवर्स एक्स है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जी, ये हमारा अभी का पहला क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, या फिर जो आपको आता है। अभी तो हमारे को सिर्फ सब्स्टिट्यूशन आता है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, e का पावर x इंटू साइन e का पावर x dx। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन x का पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 12 dx। ओके, तो इनको सॉल्व करना है। सबसे पहला यहां किसको टी पुट करेंगे, तो मुझे लगता है आप सब समझदार हैं। आपने साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब ये वाला पूरा प्रोसेस डी टी में चला गया। मतलब आपका क्वेश्चन कैसा हो गया, पहला क्वेश्चन ऐसा हो गया। मतलब ये जो क्वेश्चन था अब वो इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये कॉट टी तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। कॉट टी मतलब कॉस टी बाय साइन टी। साइन टी को पुट करेंगे, साइन टी को क्या पुट करेंगे, टी, तो कॉस टी का में निकल जाएगा डी टी में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एल एन साइन टी प्लस सी। कॉस टी बाय साइन टी, साइन टी को टी पुट करेंगे या साइन टी को यू पुट करेंगे तो कॉट टी डी यू में चला जाएगा, तो डी यू बाई यू इज एल एन साइन यू। समझ में आ रहा है जी? तो आंसर आ गया एल एन साइन टी। और आखिरकार टी के बदले क्या पुट करेंगे, टी के बदले पुट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है एल एन साइन टी। तो एल एन साइन टी और टी मतलब साइन इनवर्स एक्स। अब आ गया टॉपिक इनवर्स में, ये लिखा साइन साइन इनवर्स, और अगर ये लिखा है साइन साइन इनवर्स तो सीधा सीधा ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एल एन एक्स प्लस सी। क्या ये क्लियर है? राइट। नेक्स्ट, किसको टी पुट करेंगे, e के पावर x को t पुट करेंगे, तो e का पावर x dx का में चला गया dt में। मतलब ये क्वेश्चन का में कन्वर्ट हो गया, ये और ये dt में चला गया। मतलब क्वेश्चन हो गया साइन t dt। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, और t मतलब क्या, e का पावर x। क्या ये क्लियर है? राइट। नेक्स्ट,
अब लिखा है x का पावर 5 अपॉन 1 प्लस x का पावर 12। अब यहां फंडा है, हम किसको t पुट करें और कौन dt में निकल जाए। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तरीका ये है, आप x के पावर 6 को t पुट करो। अब x के पावर 6 को क्यों t पुट करेंगे, क्योंकि शायद मुझे इसको dt में निकालना है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, कहने का मतलब x का पावर 5 dx क्या हो जाएगा, dt बाई 6। तो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/6 बाहर, यहां dt अपॉन 1 प्लस, अब ये लिखा है x के पावर 6 का स्क्वायर, x का पावर 12 और x का पावर 6 मतलब t है। तो क्वेश्चन हो गया 1/6 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और आपको शायद याद होगा, ये एकदम पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स ऑफ t। मतलब आंसर आ गया 1/6 tan इनवर्स ऑफ t, और t मतलब क्या, x का पावर 6। आई होप ये भी आपको क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा और हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब मैं पूरे सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको हिंट देते रहूंगा, आप इनको सॉल्व करिए और दिक्कत जाए तो तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज करिए। ओके, इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है क्या, tan इनवर्स ऑफ x क्यूब को t पुट कर दो। सर किसको, tan इनवर्स ऑफ x क्यूब को t पुट कर दो। तो 1 अपॉन 1 प्लस x का पावर 6 dx, मतलब आपने इसमें क्या किया, tan इनवर्स ऑफ x क्यूब को t पुट कर दिया। तो 1 अपॉन 1 प्लस x का पावर 6 और फिर चेन रूल में घुस के 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। मतलब ये पूरा dt में निकल जाएगा, ऑफ कोर्स 3 नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/3, ये हो गया dt, और tan इनवर्स ऑफ x क्यूब को t पुट किया था, तो आंसर आ गया t dt। t मतलब t स्क्वायर बाई 2, मतलब 1/6 टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर बोले तो ये। आई होप ये क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन और भी आसान है। ऊपर है cos x और नीचे है cos ऑफ x माइनस a। तरीका बहुत ही आसान है। अब आपको cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। अब मैं a किसको बोल रहा हूं, x माइनस a को, और मैं b किसको बोल रहा हूं, a को। तो फिर आपको क्या करना है, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है। cos a cos b प्लस sin a sin b, अलग अलग करिए और इंटीग्रेट करिए। प्लीज चेक करिए और आंसर निकालिए, नहीं आया तो फोन करिए। ओके, नेक्स्ट, ओके। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा, तो आप ट्राई कर लीजिए। x sin x प्लस cos x को t पुट कर लीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल आएगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन बोले तो cos प्लस
साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बोले तो 1 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अच्छा, मतलब आपने इसको t पुट किया, न्यूमरेटर dt में निकल गया, तो क्वेश्चन हो गया dt बाई टी स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया dt बाई टी स्क्वायर, और dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/t प्लस सी। क्या होगा भाई? -1/t प्लस सी। चेक कर लीजिए प्लीज। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, प्लीज फोन करिए या व्हाट्सएप करिए, ये बार बार बोल रहे हैं आपको। और ये वीडियो मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूं? ये वीडियो का रिकॉर्डिंग का टाइम वही चालू है जिस टाइम पर शायद आप टेस्ट दे रहे हैं कोनिक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर 5 dx। बताइए सर क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे सर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे। किसको? सिर्फ इसको, पावर 5 को नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस, और कॉस का आ गया माइनस साइन, dx इक्वल टू dt। माइनस कॉमन निकाल लीजिए, आप समझदार हैं। क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो गया? ये माइनस, ये और ये dt में चला गया, तो ये dt आ गया, और ये आ गया t का पावर 5। और t के पावर 5 का तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, t का पावर 6 अपॉन 6, t का पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। और t बोले तो कौन? ये c है, ये cos x है, तो यहां आ जाएगा sin x प्लस cos x। क्या ये क्लियर है? जी, चेक करिए प्लीज। नेक्स्ट, ये लिखा है इंटीग्रेशन सेक एक्स, और यहां लिखा है ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सिर्फ आपको हिंट दूंगा क्या करना है, आप कुछ भी मत करिए, इस पूरे को टी पुट कर दीजिए। जैसे आपने इसको टी पुट किया तो ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ln का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन, और फिर चेन रूल में घुस के सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ऑफकोर्स dx इक्वल टू dt। दोनों से सेक एक्स कॉमन निकाल लीजिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स कट गया, मतलब यहां से सेक एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स कट गया, मतलब ये और ये काय में निपट गया? dt में। मतलब क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो गया? t dt। और t dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t स्क्वायर बाई 2। तो ये लिखा है t, ये लिखा है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सब आपको आ रहा है जी। अब इसके बाद के कुछ क्वेश्चन में
मैं आपको कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा, आप सॉल्व करिए और मुझे कम्युनिकेट करिए कि आपसे हो गया कि नहीं हो गया। मतलब आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन, tan क्यूब एक्स माइनस एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट, e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस ln x। ओके, और भी हैं एक दो। थर्ड, e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ई का पावर एक्स। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन सेक का पावर 4x अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x। इसमें हिंट दे देता हूं, इसमें हिंट लिख लीजिए, tan x इक्वल टू टी स्क्वायर, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो एक sec स्क्वायर x dx dt में निकल गया, और जो दूसरा sec स्क्वायर x है वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो फिर आप समझ जाएंगे वो क्या होने वाला है। यहां पर x इंटू ई का पावर एक्स टी है। ओके, नेक्स्ट, ये टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin a sin b का फॉर्मूला खोल लो, या फिर sin 6x को लिख लो 2 sin 3x cos 3x। 2 बाहर लिख लो, ये sin 3x था तो यहां का sin 3x मतलब sin स्क्वायर x आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos 3x, और फिर आप sin 3x को t पुट करिए और फिर शायद cos 3x बाई 3 dt में निकल जाएगा जी। नेक्स्ट, ये तो सबको ट्राई करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। sin x अपॉन sin x माइनस cos x जी। आई होप इतने काफी है, इन सबको ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में इन सब के सोल्यूशन अगर आपको नहीं आएंगे तो बता देंगे, और नेक्स्ट टाइम से जो इंटीग्रेशन शुरू करेंगे उस इंटीग्रेशन का टाइप रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके।